नमस्कार दोस्तों भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ये कहानी प्रचलित है और बहुत ही सत्य के करीब है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बिल्कुल सत्य है। भगवान परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन भगवान सबका ध्यान रखते हैं। एक पिता की भांति भगवान अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। बस भगवान में विश्वास रखने की जरूरत है। उसको हर बात पर थैंक यू बोलते रहें, शुक्रिया बोलते रहें। यही सबसे बड़ी पूजा भी है। दोस्तों, आज की कहानी में एक किसान होता है। किसान बहुत गरीब था और गरीबी का आलम ये था कि उसे 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। वो अपने खेत को जोत कर उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, वो अपने खेत से काम करके वापस आ रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे कुछ पेड़ों पर पड़ी। उसमें से एक पेड़ एक अजीब सा था जो बहुत खूबसूरती लिए हुए था और किसी को भी अट्रैक्टिव कर सकता था। उस किसान को भी उस पेड़ ने अट्रैक्टिव किया और किसान उस पेड़ के पास जा पहुंचा। जब उस पेड़ के पास जा पहुंचा तो उसका मन हुआ कि इसे उखाड़ कर घर ले चलूं। किसान ने कोशिश की और उस पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया। उस पेड़ के उखड़ते ही उसे मिट्टी का एक घड़ा दिखाई दिया। जब उसने उस घड़े को निकाला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। किसान खुशी से उछल गया, लेकिन किसान की दयालुता देखिए। वो घर पहुंचा और उसने अपने पड़ोसी को कहा कि अमुक अमुक जगह पर मटकों में भरा हुआ सोना पड़ा हुआ है, आप भी जाइए और वहां से सोना ले आइए। लेकिन जब पड़ोसी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसमें मटका तो है, और जब उस मटके को निकाला तो उसमें सांप ही सांप भरे हुए थे। पड़ोसी डर गया और उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि मेरे पड़ोसी ने मुझे मारने का कोई षड्यंत्र रचा है, और उस पड़ोसी ने वो सारे मटके वहां से निकाल लिए जिसमें सांप भरे हुए थे और चुपचाप उस अपने पड़ोसी किसान के घर रख दिए। जैसे ही किसान के घर रखे, किसान सुबह उठा और उसने उन मटकों को देखा तो उसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। दोस्तों, भगवान जिसे देते हैं उसे ही देते हैं। हालांकि उस किसान ने बड़ी कोशिश की थी कि उसके पड़ोसी भी धनवान हो जाए, उसके पड़ोसी को भी थोड़ा सा सोना मिल जाए, लेकिन ये संभव ना हो सका, क्योंकि भगवान की लीला में दखलंदाजी कोई भी नहीं कर सकता। भगवान की लीला अपरंपार है। सुबह इतने सारे मटके देखकर उस किसान ने और किसान की पत्नी ने सारे मटके अपने पास रख लिए और इस तरह उनकी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। बस हमें उनमें विश्वास रखने की जरूरत है, श्रद्धा पूर्वक उन्हें अपने जीवन में बसाने की जरूरत है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, हमें कुछ लग सकता है कि इस वक्त हमारा बुरा वक्त चल रहा है और भगवान भी हमारी मदद नहीं करते, लेकिन दोस्तों, बुरा वक्त जल्द ही निकल जाएगा। भगवान अपने बच्चों को वो सब देते हैं जो उनके लिए जरूरी होता है, और आपको भी जरूर मिलेगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किस्मत से ज्यादा भगवान देते हैं। आपकी किस्मत में जितना मिला है उसके लिए उस प्रभु को हर वक्त शुक्रिया कहते रहें, क्योंकि यही संसार की सबसे बड़ी पूजा है। यही भगवान की कृपा पाने का सरल तरीका है। इसलिए इस काम में देर ना करें। उस भगवान में श्रद्धा और विश्वास हमेशा बनाकर रखें। इसी में भला है, इसी में भलाई है। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।